डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। भाकपा माले के नगर कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई। इस झंझट में दोनों ओर से मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की ओर से मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना मिठनपुरा थाना के माली घाट की है। मारपीट पार्टी के वर्तमान कार्यकर्ता और मोहल्ले वालों के बीच हुई, जिसमें पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक मिठनपुरा के माली घाट में एक विवादित जमीन पर मोहल्ले के कुछ लोगों का कब्जा था। माले के नेताओं ने वहां विवाह भवन बनाने के नाम पर सहमति से खाली करा लिया, लेकिन वहां पार्टी ऑफिस बनाकर कब्जा कर लिया। कार्यालय में पार्टी के महिला पुरुष कार्यकर्ता भी आने जाने लगे और कोचिंग शुरू करा दिया गया। इन्हीं बातों को लेकर कुछ पुराने कार्यकर्ताओं ने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर विरोध शुरू कर दिया और मारपीट तोड़फोड़ की घटना हो गई। स्थानीय महिलाओं ने उस भवन में लड़कियों के आने जाने पर आपत्ति जाहिर की है। पार्टी से जुड़ी एक युवती ने बताया कि मारपीट के दौरान उसके साथ भी मारपीट की गई और भीड़ में शामिल लड़कों ने उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। मिठनपुरा थानाध्यक्ष भागीरथ प्रसाद ने बताया कि दोनों ओर से एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की उचित कार्रवाई करेगी। बियाह भवन में भेलै है, रोड के पहले हुआ हल्ला भेलै तो अलै अंगूठा के निशान लेवे तो पूरा मोहल्ला के आदमी कहले जे हम लोग नहीं जाएंगे, रोड के निशान ले करके आप लोग रास्ता खोल लेते हैं। ऐसे ही करा के हम लोग के बियाह भवन आप लोग माले पार्टी के नाम से कर दिए, से हम लोग नहीं जा सकते हैं रोड में। रात में कथी होय छै लड़की उड़की और रात में माले पार्टी के उ कार्यालय बना देलकै, ओमे किशोरबा के बेटी, ठकुरबा के बेटी, ठकुरबा के माले पार्टी के और ई पंडित जी ओकर कौन लगाई थे तौन और सब मतलब ओमें बम पिस्तौल गांव वाला के मारे के लेल धमकी दे के, जैसे वो में धमकी दिलकै वैसे ही धमकी दे के चाहे छी जी हम पुलिस को जो आप बयान दिए हैं कि यहाँ देह व्यापार होता है, गलत काम होता है, हाँ, क्या सच्चाई है? सच्चाई है। रात के बउआ जहाँ 200 औरत मर्द रहते तहाँ हम अकेला लड़कियों में की करेला रहा, कोई कारण है? आप लोग मोहल्ला के लोग कुछ देखती हैं कि नहीं? हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? देखते हैं जो उसमें माले पार्टी रहता है या छौड़ी सब जाता है, गाँव के है। आदमी भी आता है अलग अलग? हाँ, समस्तीपुर, दरभंगा, लहरियासराय, मतलब इन्हें अथी पूसा के, मतलब जहाँ तहाँ के आदमी इसमें आता है, सब डकैत क्रिमिनल पिस्तौल गोली सब लेकर। नाम बता रहे थे तो यहाँ पे मारपीट हो रहा था तो हम देखे कि मेरे पापा भी यहीं पे, तो अपने पापा को बचाने के लिए गए तो बस हमको भी खींच के मेरा कपड़ा लेके फाड़ना स्टार्ट कर दिया। हम पकड़ लिए नहीं तो मैं पूरा कपड़ा फाड़ देता था। वो मोहल्ला का ही लड़का लोग सब था, कुछ मतलब मारपीट कर रहा था। उसी में हम जब देखे कि मेरे पापा को मतलब सब पीट रहा है तो हम आए बचाने के लिए। वहाँ पे उस समय कोई नहीं था, मेरे अंकल कोई भी नहीं थे, तो हम आए तो हमको भी खींच के मेरा कपड़ा फाड़ना स्टार्ट कर दिया और बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा कि ये करेंगे, ये घुस करेंगे, ये तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे, वैसे वैसे बहुत कुछ मतलब बोलने रहे। नीरज नाम का लड़का था, फिर से ये राहुल नाम का लड़का, उन लोग का भाई, ये सब मिलकर तोड़फोड़ वही सब मिल के किया। यहीं का रहने पीछे, हाँ पास कहीं रहने नहीं, हम पूरा कमेंट करता था, गंदा गंदा कमेंट। पार्टी कार्यालय में लड़की लोग हम पढ़ा के जा रहे थे, यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए मीटिंग हो रहा था। मीटिंग यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए हो रहा था। एक बार वो लोग हमला कर दिए, 25-30 आदमी मिलकर हमला कर दिए। जब देखे कि मेरे पापा भी मतलब यहाँ पे हम पढ़ा के यहीं से जा रहे थे तो बीच में आए तो हमें मामला ये है कि इसमें ये भाकपा माले का वो नेता है सूरज सिंह, उसके और लोग हैं यहाँ के। ये ज़मीन विवादित था तो पूरे मोहल्ले वाले को ये अपने एक मत में ला करके पार्टी के नाम पर कि ये ज़मीन जो है सो आप लोग सभी हस्ताक्षर कर दीजिए, ज़मीन मालिक से हम लोग जो है सो इसमें विवाह भवन या सामुदायिक भवन गरीब के लोगों के लिए बनवा देंगे। उस आधार पर मोहल्ला के लोग जो है सो सभी एक मत हो करके विवाद ख़त्म करने के लिए ज़मीन पर से अपना ये हटा लिया। फिर अब उन लोगों को मालूम हुआ है कि ये जो है सो ये विवाह भवन नहीं, ये पर्सनल सूरज सिंह जो है ये पर्सनल अपना कर लिया है। पार्टी का माले का ऑफिस के नाम पर ये आवास चला रहा है पर्सनल। ये इसी का ये लोग यहाँ के मोहल्ला के लोग जो उन्हीं के पार्टी के माले के ही सदस्य थे वो विरोध कर रहे हैं। इसी के लिए झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है, दोनों तरफ से एफआईआर हुई है।
विधि सम्मत कार्रवाई हम इंजूर्ड लोग क्या हुआ करेंगे। सर, इसमें घायल कितने हैं? अब इसके तरफ से बता रहा है 3 हम पुलिस पदाधिकारी हॉस्पिटल भेजे हैं, सदर हॉस्पिटल, और उसके तरफ से भी हल्का फुल्का चोट भारी है। तादाद में महिला मिली है सर अंदर में, और महिला मोहल्ले के लोग देह व्यापार का आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो जांच का विषय है। जिले में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का त्योहार बड़ी ही धूमधाम, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों से लेकर घरों तक में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। लेकिन कोरोना संक्रमण के लिए लोग ज्यादातर इस बार अपने घर पर ही तैयारी कर रहे हैं। वहीं मंदिरों में भी उतनी चहल पहल नहीं है। भक्तों के लिए बाहर से ही श्री कृष्ण की झांकी देखने के लिए प्रबंध किया गया है। वहीं भगवान श्री कृष्ण के भक्त अपने आराध्य के अवतरण उत्सव को जोर शोर से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक माहौल उत्साह से भरा हुआ है। जन्माष्टमी के लिए इस बार प्रशासनिक दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आम श्रद्धालु भक्तजनों के लिए मंदिर का मुख्य द्वार बंद रहेगा। अंदर जो भगवान की जो पारंपरिक पूजा अर्चना जो होती है वह सब होगी, जिसमें भगवान का श्रृंगार दर्शन होगा और झूला विग्रह या दर्शन उनका किस प्रकार श्रद्धालु कर पाएंगे? विग्रह का दर्शन, भगवान का दर्शन लोग गेट के बाहर से ही कर पाएंगे, प्रवेश द्वार के बाहर से ही। जो चढ़ता है इनको वो नरकट और फूल माला वो सब किस प्रकार से चढ़ा पाएंगे? वो सब गेट पर ही, बाहर ही लोग रख देंगे, वहीं पर ही चढ़ जाएंगे। मुजफ्फरपुर के लोग बाढ़ में जीने के साथ साथ खुशियां मनाने की भी कला बखूबी जानते हैं। इसका नजारा मुजफ्फरपुर में दिखा, जहां के सकरा प्रखंड में अपनी दुल्हन को लाने की बेताबी में दूल्हे ने बाढ़ की भी परवाह नहीं की। बाढ़ के पानी को पार कर गाजे बाजे और बाराती संग ब्याह रचाने पहुंच गया। इस अनोखी शादी के साक्षी बनने के लिए ग्रामीणों का हुजूम जुट गया। बारात समस्तीपुर के ताजपुर थाने के मूसापुर गांव से मुजफ्फरपुर के सकरा के भटंडी गांव आई थी। मूसापुर के मोहम्मद इकबाल के पुत्र मोहम्मद हसन रजा और सकरा के भटंडी गांव के मरहूम मोहम्मद शहीदत की पुत्री मजदा खातून का निकाह तय था। इसी बीच मुरौल के मोहम्मदपुर कोठी में तिरहुत नहर का तटबंध टूटने से गांव बाढ़ में घिर गया। निकाह की तारीख बदलने पर दोनों पक्षों ने विचार विमर्श किया, लेकिन बात नहीं बनी और निकाह तय तारीख पर ही करने की ठान ली गई। पानी से घिरे गांव में भी बारातियों ने जमकर डांस किया तो शादी कर दुल्हन को भी दूल्हा अपने साथ ले गया। चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरे भटंडी गांव में शादी की तैयारी में टेंट के लिए सामान कई बार लाए गए और लौटाए गए। बारात आने से पहले लोगों ने स्थिति का मुआयना किया, फिर दुल्हन के घर तक जाने में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया, लेकिन लड़का पक्ष की जिद के आगे लड़की वालों को भी झुकना पड़ा। दूल्हे की गाड़ी भटंडी गांव की सीमा पर पहुंची। पहले तो पानी देखकर दूल्हा और बाराती छिटक गए, लेकिन फिर दूल्हे ने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया और बारातियों संग बाढ़ के पानी को पार कर दुल्हन के घर पहुंचा। कई जगह घुटने से ऊपर पानी था। इस दौरान स्थानीय युवकों ने दूल्हे और बारातियों को सुरक्षित ले जाने की मदद की और पूरे रस्मों रिवाज के साथ निकाह हुआ। फिर विदाई भी हुई। सकरा के भटिंडा गांव के पास समस्तीपुर से बारात आई तो गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ था। पहले तो लड़की पक्ष के लोगों ने दुल्हन को नाव पर बैठाकर घर तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही दूल्हे को नाव से उतरना भी पड़ा। बाद में दूल्हा बारातियों से पानी के पीछे चलकर दुल्हन के घर पहुंचा। घुटने भर पानी में चलकर दुल्हन के घर तक पहुंचा। घुटने भर पानी में 200 मीटर चलने के बाद ऊंची जगह मिली और बाद में दोनों का निकाह संपन्न हुआ। जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन प्रभावी रखने के बाद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर में इंटर में नामांकन को लेकर लगभग सभी कॉलेज में छात्रों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, छात्र धक्का मुक्की करते हुए अपना नामांकन करा रहे हैं। नामांकन के लिए उमड़ी यह भीड़ दरअसल मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर सिंह कॉलेज की है, जहां खुलेआम कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें कहीं न कहीं कॉलेज प्रबंधन की भी सहभागिता नजर आ रही है।
जो सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करने की बात है हम लोगों ने पूरा नोटिस कर दिया है और इसलिए हमने ऑनलाइन की व्यवस्था की। हमने कहा कि भाई जो लड़के यहाँ नहीं आए अपने घर से बैठ के आराम से कर सकते हैं। अब लेकिन नहीं, अब लड़के यहाँ मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 10 बजे से लगातार कर रहे हैं। और हमने कहा कि भाई जो कि आप लोग सोशल डिस्टेंस की मेंटेन कीजिए। कई बार लोग जाते हैं, लाइन लगवाते हैं और फिर वो लोग, लेकिन तब ये है कि हम लोग किसी लड़के को पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग तो बार बार अब हम चिल्ला के बार बार करें, बाबू देखो सोशल मीडिया हाथ जोड़ रहे हैं कि तुम लोग पहले जान प्यारी है, एडमिशन तो होता रहेगा, तुम लोग घर पर से कर लो एडमिशन, यहाँ क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन तब यह है कि जो व्यवस्था है उसमें जितना संभव है हम लोग वो कर रहे हैं। अब एडमिशन तो लेना ही है और इसमें इतनी महामारी है, बाढ़ जब लड़का सब आया है, की तरफ से कोई गाइडलाइन आप लोग को प्राप्त हुई है कि किस प्रकार करना है, नहीं करना है? करना है कि वही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात, वो तो कहीं हो नहीं रहा है। तो कॉलेज कैंपस खाली आप बच्चे को रोड पे खड़ा करवाए हुए हैं। कॉलेज कैंपस में क्या है, कॉलेज तो हमारे काउंटर जो है वो बहुत सकरा है वहाँ, आप पीछे जाकर देख लीजिए, बहुत सकरा है, वहाँ खड़ा होने की जगह और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्योंकि पहले वो पीछे से बिल्डिंग जो नहीं बनी थी तो अब बिल्डिंग बन गई है तो जगह बहुत कम है और इधर कोई काउंटर बन नहीं सकता है। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई ठीक है, इसलिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी कि ऑनलाइन आप लोग एडमिशन ले लीजिए। अभी माहौल ख़राब है तो लेकिन ऑनलाइन भी ले रहे हैं, हमने कल चेक किया था, ऑनलाइन भी एडमिशन हो रहा है। हम लोग बार बार करने के अधिक से अधिक आप लोग ऑनलाइन की व्यवस्था में जाइए, क्योंकि ये फिजिकल ये संभव नहीं है। और ये टाइम भी दिया है, बीच में देखिए सैटरडे संडे लॉकडाउन था, हम लोग आके लौट गए, कोई स्टूडेंट नहीं आया, है ना। कल से तो हम लगातार ले ही रहे हैं और कल ही से हमने आके नोटिस कर दिया कि भाई आप लोग ऑनलाइन के अपना, तो हम लोग चेक किया है, ऑनलाइन भी लड़के एडमिशन ले रहे हैं। तो हम लोग जितना हम लोग से संभव है प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस की मेंटेन। बार बार हम लोग निकल कहते हैं भाई आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोग समझदार हैं, पहले ये जो महामारी है पहले इसको देखिए, एडमिशन तो हो ही जाएगा। अमर शहीद खुदीराम बोस की 112वीं शहादत दिवस के अवसर पर स्थानीय खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की प्रतिमा पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। उप विकास आयुक्त उज्जवल कुमार सिंह, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, सहायक समाहर्ता खुशबू गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा अतुल कुमार वर्मा, सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार और अन्य पदाधिकारियों साथी समाज सेवियों के द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शहादत ने हिंदुस्तानियों में आज़ादी की जो ललक पैदा की, उससे स्वाधीनता आंदोलन को नया बल मिला। उन्होंने कहा कि शौर्य और बलिदान के प्रतीक अमर शहीद खुदीराम बोस की गिनती देश के अमर नायकों में होती है। इसके पूर्व केंद्रीय कारा में प्रातः 4 बजे फांसी स्थल पर शहादत दिवस सम्मान पूर्वक मनाया गया। कारा अधीक्षक राजीव कुमार सिंह द्वारा फांसी स्थल पर उन्हें नमन किया गया। साथ ही सेंट्रल गुमटी पर स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं केंद्रीय कारा स्थित खुदीराम पार्क में स्थापित मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए अमर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। आज अमर शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ जो हमारा केंद्रीय कारा है उसमें भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है भोर में 4 बजे और अभी हम लोग यहाँ उनकी प्रतिमा पर कंपनी बाग में माल्यार्पण किए हैं और उनका जो चिता स्थल है वहाँ पर भी कार्यक्रम किया जाएगा और हम सभी लोग उन्हें हृदय से याद करते हैं। उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को हम लोग सलाम करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से और हमारे सभी नागरिक संगठन की तरफ से। प्रत्येक वर्ष थोड़ा और बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण हम लोगों ने बहुत सादे समारोह के रूप में इसे आयोजित किया है और जो हमारा केंद्रीय कारा है उसमें बाहर से लोग नहीं जाएं ताकि उसके अंदर जो कैदी रह रहे हैं वो उनको कोरोना का संक्रमण नहीं हो, इसलिए कारा के अंदर जो है उस कारा के अधीक्षक के द्वारा और वहाँ की जो टीम है उसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाहर से किसी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रखा गया है और अभी यहाँ पर हम लोगों ने जिला प्रशासन की तरफ से माल्यार्पण और सारे कार्यक्रम किया है।
स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद खुदीराम बोस की 112वीं बलिदान दिवस पर मंगलवार को नागरिक मोर्चा एवं शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति के संयुक्त तत्वावधान में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मोर्चा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय सत्याग्रह किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से मांग की है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम खुदीराम नगर एवं मोकामा स्टेशन का नाम शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर किया जाए। साथ ही खुदीराम बोस स्मारक के स्थल को जेल से अलग कर आम जनता के लिए दार्शनिक स्थल बनाया जाए। महान देशभक्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल से मुजफ्फरपुर आकर प्रथम बम विस्फोट करने वाले महान देशभक्त अमर शहीद खुदीराम बोस की आज 112वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को फिरंगी सरकार ने महान क्रांतिवीर को इसी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। नागरिक मोर्चा के मांग पर सत्याग्रह और प्रदर्शन करने के बाद मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्रीमती राजबाला वर्मा के प्रयास से उन्होंने बिहार सरकार से अमर शहीद खुदीराम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नामकरण किया और वहां जेल परिसर में अमर शहीद का प्रतिमा भी स्थापित की गई। नागरिक मोर्चा आज बलिदान दिवस पर शहीद स्मारक पर सत्याग्रह का आयोजन कर हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम खुदीराम के नाम पर किया जाए, मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर किया जाए और खुदीराम बोस के फांसी स्थल को जेल से अलग कर आम जनता के लिए दार्शनिक स्थल बनाया जाए। एक तरफ उत्तर बिहार में चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ नदियों ने तांडव मचाया है। बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं, जिसमें से एक जिला मुजफ्फरपुर है, जहां बाढ़ से 14 प्रखंड प्रभावित हैं और लाखों की आबादी यहां पर बाढ़ की विनाश लीला को झेल रही है। आप इसी जिले में एक तरफ तो बाढ़ की तबाही के रूप को देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के वार्ड नंबर 13 के कई मोहल्लों में पंप हाउस का मोटर खराब होने के कारण पानी के बिना जिंदगी जी रहे हैं। तो वहीं चांपाकल में गंदा पानी आ रहा है, जिससे स्थिति और भी खराब है। पीने के लिए पानी तक नहीं है, जिससे नाराज मोहल्ले वासियों ने सड़क पर हाथ में बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया और महिलाओं ने बताया कि जिनके पास मोटर है वह तो जी लेते हैं, लेकिन हम लोगों का पानी बिना जीना मुश्किल हो गया है। नगर निगम से सर पानी भी नहीं आ रहा है, हम लोग पानी की बहुत समस्या है। इन्हें उन्हें पानी के लिए भटक रहे हैं सर। एगो तो कोरोना से हर हुए तबाह हो गए हैं, अगले पानी के लिए सब कुछ जाते लाइन लगा रहते हैं। मोटर भी पानी में नहीं आ रहा है, किसी को हम लोग जाते हैं तो कोई पानी नहीं भरने देता है, किसी घर में भी नहीं जाने देता है कोई, तो कहाँ से पानी भरे। खाना पीना पानी से पानी नहीं आ रहा, हम पानी के लिए दर भटक रहे हैं। इधर तो कितना नंबर वार्ड है? 13 नंबर वार्ड है सर। कौन सा मोहल्ला हुआ? सप्लाई वाला पानी नहीं है। सप्लाई वाला हैंड पंप ये सब में पानी आ रहा है? कहीं नहीं पानी आ रहा है। खाना वाना बनाने के लिए पानी नहीं है। एक बाल्टी पानी में कैसे साफ सफाई कैसे रहेंगे? पानी के चलते ना साफ सफाई रहेंगे, नहाएंगे, कपड़ा धोएंगे, पानी नहीं मिलता है। तो फिर कोरोना इतना फैला हुआ है, इतना गंदगी से कोरोना फैला हुआ है। जब साफ सफाई नहीं रहेंगे, पानी से ना साफ सफाई रहेंगे, पानी नहीं मिलता है, तो कहाँ से सब करेगा साफ। मंगलवार को कांटी के सादतपुर स्थित एक होटल के सभागार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद का दरभंगा जाने के क्रम में मजलिस के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। साथ ही नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई गई, जिसमें मोहम्मद आबिद और मोहम्मद माजिद सिद्दीकी को सदस्यता प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम, उमेश पासवान, सहदेव शाह, हैदर निज़ामी, मोहम्मद हामिद, अब्दुल मतीन, राहुल राम, विजय कुमार और अन्य सैकड़ों सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश युवा अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद ने सदस्यों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार के शोषित, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के लोग हजारों हजार की संख्या में मजलिस से जुड़ रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की प्रथम सूची में मजलिस ने मुजफ्फरपुर के 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें साहिबगंज और बोचहा हैं। वहीं मौके पर जिला संयोजक मोहम्मद मुकीम ने कहा कि साहिबगंज विधानसभा सीट पर मजलिस प्रत्येक बूथ पर लोगों को जोड़ने और मजलिस को मजबूत बनाने का कार्य करेगी। पार्टी है सर, पत्रकार साहब आपके लिए खास बोल रहा है। 1958 में वो पार्टी बनी, उस वक्त से जब से हम 1969 में एमएलए जीते आज तक दारुसलाम बंद नहीं हुआ। 10 से लेकर 2 हर दिन खुला रहता है, सिवाय शुक्रवार को छोड़। 10 से 2 हर दिन खुला रहता है। और ये कुर्सी भी नहीं रहती है जिस पर आप बैठे हैं, उसी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते हैं, उसी पर अकबर साहब बैठते हैं। इसीलिए MIM का हम वीआईपी कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, हम वो कुर्सी पे बैठते हैं क्योंकि आपने ताकत दिया, आपने वोट की ताकत से MP बनाया, आपने कायदे मुकन्ना बनाया था। इस बात का एहसास दिल में है, इसलिए हम बराबरी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, इसलिए कामयाब। लाल दरवाजा मंदिर है वहां पर, बहुत फेमस है, जानते हैं अब्दुल्ला साहब। अभी 6 महीना पहले, लॉकडाउन से पहले, KCR साहब से मिलकर लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपया उस मंदिर के रेनोवेशन के लिए अगर किसी ने दिलाया, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। हमारा यही कहना है, जो ब्राह्मण बिरादरी है उसको भी इंसाफ मिले, जो दलित बिरादरी है उसको भी इंसाफ मिले, जो अगड़ा है, जो पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी है, इंसाफ का राज होगा तो सबके साथ विकास होगा। इंसाफ यानी अदल फारूकी होगा तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि कोई आगे कोई पीछे। और करनी सेना और बिहार प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह के द्वारा मुजफ्फरपुर के बसंतपुर गांव और उससे सटे गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, वैशाली जिलाध्यक्ष सतबंत सिंह, महासचिव चिंटू सिंह, साथ में मनीष सिंह, सौरभ सिंह, रौनक सिंह, शानू सिंह और भी बहुत सारे करनी सैनिक भी उनके साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना की वजह से जहां सभी स्कूल कोचिंग बंद है, वहीं भगवानपुर रेवा रोड एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थित APS फिजिक्स क्लासेस में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है, जिससे छात्र रुचि लेकर पढ़ रहे हैं। कोचिंग के संचालक अमन प्रताप सिंह ने बताया कि ऐप के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाने में किसी छात्र को कोई डाउट होता है तो उसी समय उसका डाउट क्लियर किया जाता है। बच्चे जिस तरह समझना चाहते हैं उसी तरह से समझाया जाता है। और मैं APS फिजिक्स क्लासेस को 9 से 12th स्टैंडर्ड तक रन करता हूँ। इस एपिडेमिक वाले सिचुएशन में जहाँ ऑनलाइन में बच्चों का होता था प्रॉब्लम कि सर दिखता नहीं है, ये नहीं होता है, मतलब बोर्ड हो जाते थे एक तरह से, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने मोबाइल फ़ोन में जूम या गूगल मीट का सहारा लिया। वहाँ से मैं ओपन करने के बाद ऐप को बच्चे को कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन में जो सुविधा है उसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है, तो उससे क्रिएट नोट में जाकर के मैं किस तरह से पढ़ाता हूं मैंने आपको बताया भी है कि ये क्या होता है कि जो कुछ भी मैं यहाँ बच्चों को लिखूंगा ये सब कुछ बच्चे के मोबाइल फोन पे दिखेगा और मेरे आवाज के साथ। हाँ, उसी समय अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो एट रैंडम उसी समय मेरे से पूछ सकते हैं। प्लस इस एपिडेमिक में मैं 24/7 बच्चों के साथ अवेलेबल होता हूं। जब भी जहां भी उनको डाउट होता है मैं बताता हूं। मैं बैचेस में भी पढ़ाता हूं और पर्सनली भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं। इस सिचुएशन में बच्चों के साथ कोऑपरेशन बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे मेंटली टॉर्चर्ड ना हो, तो उनको फ्री वे में दिमाग से पूरी तरह से फ्री रख के पढ़ाना होता है। तो बच्चा जिस परिस्थिति में जैसे समझना चाहता है आपको उस परिस्थिति में समझाना होता है और मैं इस कार्य को कर रहा हूं और हमारे बच्चे भी हमसे 100% सेटिस्फाइड हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।